नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत। लगातार 5 महीने से आस्था भजन और आस्था पे साई वाणी का जो सिलसिला जारी हो रहा है और आप सब लोग बहुत खुशी से जुड़ रहे हैं। देश विदेश से मुझे निमंत्रण आ रहे हैं और मैं लोगों में जाके मिल रहा हूं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है और उसके लिए मैं मेडिटेशन का रास्ता दिखा रहा हूं। आप कहेंगे मेडिटेशन करने से कैसे ये संभव होगा, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये मेरा जो बोलना है ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, या सिर्फ आपको खुशी देने के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। अगर आप दुखी है तो सुखी हो जाए, आप परेशान है समस्या से तो समस्या हल हो जाए, आप जीवन में नकारात्मक सोच रहे तो सकारात्मक सोचे जाए, और आपके जीवन में अगर आप कहीं तरक्की के लिए रुके हो तो आप तरक्की करें, यही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि दृढ़ निश्चय करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हमारे मन में कभी विश्वास कम होता है तो हमें निश्चय करना पड़ता है। जो इंसान कहता है मैं भगवान को बहुत मानता हूं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर सब कुछ दिया है तो हमें उसके चरणों में हमेशा लीन रहना चाहिए, परमात्मा का हमेशा विचार करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की ये जो नीति है, साईं बाबा ने जो मानवता का धर्म सिखाया है, श्रद्धा और सबूरी, और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं प्रारंभ करो जारी रखो। मैं अभी नांदेड़ होके आया और मैं गुरु नानक साहब के यहां जब मैंने गुरु गोविंद साहब के यहां मत्था रखा तो मुझे काफी शक्ति मिली, ऊर्जा मिली। मेरे मित्र सुनील नरोला साहब मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे कहा, सुनील जी ये जो विश्वास है, जो सिख धर्म जो परंपरा सिखाता है और जो त्याग की परंपरा हो, वहां बड़े बड़े लोग मैंने देखे सेवा करते हुए, तो सेवा ही परमो धर्म है। साईं बाबा के यहां भी जो भी शिरडी में हजारों करोड़ों भक्त आते हैं, हमारे साईं धाम में भी, साईं आंगन में भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि मेडिटेशन का रास्ता सबको अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि ये ग्रह तारे की दशा क्या होती है सुनील जी। मैं किसी के ऊपर नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर अगर विश्वास है और हमारा कार्य अच्छा है, कर्म अच्छे है, तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन होगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आज पंचसूत्री में जीने की देना चाहता हूं, और वो पंचसूत्री है अपने जीवन से जीने की पंचसूत्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिंदगी में क्या लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी ही जीना ही लक्ष्य है, दूसरे लक्ष्य की जरूरत नहीं है। आप कौन सा लक्ष्य ढूंढ रहे हो? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो प्रवास हम करते हैं वही तो हमारा जीवन है। जीवन जीना पड़ेगा। जीवन लक्ष्य रख के भागने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। कहां कहीं तक आप पहुंच भी जाओगे लेकिन खुश नहीं हो जाओगे। लेकिन हर मोमेंट को ऐसा परिपूर्णता के साथ जियो, और जो ध्यानी होगा, जो साई का भक्त होगा, जो साई वाणी सुनेगा, साई क्रिया को आत्मसात करेगा और साई ध्यान में अपने जीवन की चर्या बनाएगा, जीवन में चलने के लिए वो साई ध्यान के बगैर रह नहीं पाएगा। उस दिन मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस इंसान को जीवन क्या है पूछने की नौबत नहीं आएगी। बड़ा विश्वास है मुझे। जब आप कोई भी संकल्प लेते हो, दृढ़ता के साथ कोई स्टैंड लेते हो, तो आप उसके साथ कमिटमेंट के साथ जुड़ जाओ, और जब कमिटमेंट देते हो तो रिजल्ट खामोखाब नहीं, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट के लिए कहीं राह देखने की जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, यही तो विश्वास है जीवन में जीने का। लोग कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में लक्ष्य ही तय करना नहीं आता। अरे तू अच्छा जीवन जी रहा है ना, यही तेरा जीवन का लक्ष्य है। तू खुश है, तू सेहत अच्छी रख रहा है, तू लोगों की मदद कर रहा है, तू दूसरों को सेवा कर रहा है, शिक्षा में योगदान दे रहा है, देश को विश्व को तरक्की करने के लिए मदद कर रहा है, कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, तेरी वजह से कोई दुखी नहीं हो रहा है। तू जो भी परिवार में, जो भी गांव में, जो भी शहर में, जो भी देश में, जो भी विश्व में जिस तरह से तू क्रांति कर रहा है, तेरी तरक्की, तेरा बदलाव हर 10 साल में इंसान में बदल होता है। कुछ लोग बदलना चाहते हैं, कुछ लोग जानबूझ के बदलना नहीं चाहते। मैं कहना चाहूंगा भाई और बहनों, 140 करोड़ का देश, इतनी बड़ी शक्ति, युवाओं की शक्ति, भक्ति की शक्ति, मैं चाहूंगा कि अपने देश में समाधान, सुख और समृद्धि अगर पानी है तो अच्छा बोने का काम करो। किसी का भी तिरस्कार मत करो, घृणा किसी के बारे में मन में मत रखो। आज का जो मैं ये जो विचार दे रहा हूं वो है साई क्रिया को कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, आज ही मेरे एक दिल्ली से मेरी एक बहन ने पूछा
कि सुनील जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ मेरे जीवन में, और मुझे ग्रहों पे तो विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको हर दिन सुनती हूँ। कंवलजीत सिंह उनका नाम था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहन जी, आपने मुझे प्रश्न पूछा और आपने मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने उनको कहा मेडिटेशन करिए, तो उन्होंने कहा सुनील जी मेडिटेशन तो नहीं होता है, एक दिन में नहीं होगा बहन जी। अगर आप सिर्फ सुन के मेडिटेशन होता तो इस दिन में पंडित ज्ञान देने वाले बहुत है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं जीवन परिवर्तन के लिए कुछ अभ्यास करने को कह रहा हूं। और आज आप सब लोग शांति से सुने कैसा अभ्यास करना है और क्या अभ्यास करना है। आप अभी बिल्कुल मेरे शब्द ने शब्द को अपने जीवन में आज से आत्मसात करने का मुझे वचन दो, आश्वासन दो, मुझे आश्वस्त करो कि यस सुनील जी हम आज से शुरू करेंगे। बहुत अच्छे दिन है, गणपति है, गणेश जी तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सुसर्वदा। हर एक के घर में गणेश जी का आगमन हुआ है। गणेश जी ज्ञान की भक्ति, ज्ञान के पुजारी है। गणपति का ज्ञान हर चीज में, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सूर्य। जब हम कहते हैं तो हमें वो सर्व कार्य करने के लिए गणपति जी ज्ञान की शक्ति देते हैं। और जब ज्ञान को ध्यान की साथ मिल जाएगी, भगवंत आपके पास हो जाएगी। कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने खुद के शरीर का ख्याल करो। सबसे पहले बाह्यांग का तो करो ही करो, लेकिन मैं अंतरंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेडिटेशन के बगैर बुरे विचार नहीं रुक सकते। हजारों 70-80 हजार विचार हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। सिर्फ उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करो। हर इसमें आपको रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे हर बार थोड़ा थोड़ा चलोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। एक रास्ता पकड़ा है, उसमें ही चलना है, और वो है ध्यान का रास्ता, क्योंकि मोक्ष मुख्य लक्ष्य से लक्ष्य को नहीं हटाना है। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे उदाहरण मैं देता हूं ना, तो उसको आप समझ लीजिएगा। किसी गांव से आप गुजरते हो और कभी कभी आपकी मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो या आप गाड़ी हो, फोर व्हीलर भी हो, तो कुत्ते के पीछे भागते हैं, और जब हम जोर से भागते तो और जोर से भागते हैं, ऑटोमेटिकली गाड़ी रोको, पीछे चले जाते हैं। विचारों का भी ऐसा है। विचारों को ज्यादातर आप उसको भाव दोगे, अब भटक जाओगे। लेकिन विचारों को प्रति दुर्लक्ष्य करोगे, विचार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और विचारों का कम होना मतलब ही मेडिटेशन है। उसके लिए साई क्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राणायाम पे ध्यान देना। क्योंकि प्राण ऊर्जा नस नस को मिली जाती है, खून के बूंद बूंद को मिली जाती है। हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन की ऊर्जा सिर्फ मिलती है क्रिया से। इसलिए आज आप क्रिया के लिए तैयार हो जाओ। अभी जो पुणे में, ठाणे में, नासिक में, औरंगाबाद में, नांदेड़ में, उस्मानाबाद में, लातूर में, और खासकर अभी जो भी शहरों में ये जो हमारे सेंटर्स बने हैं, महाराष्ट्र के मैं पहले सेंटर की बात करूंगा, उसमें पहला गुरु मंत्र है साई बाबा। यहां अपने कार्यालय से, पुणे स्थित साई आंगन के कार्यालय से, साई वाणी के कार्यालय से आपको पोस्टर मिलेगा। वो पोस्टर आपको अपने घर में, जहां भी आप अपना ग्रुप बना के बैठ रहे हो, वहां साई का भजन, साई का वो पोस्टर, और साई ने जो भी मैंने उसमें क्रिया कही है, सबसे पहले है वो शास्त्र के हिसाब से बहुत चिंतन करके, बहुत मनन करके, प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी मंत्र को आपको पहले 5 मिनट मन के मन में आंख बंद करके रटना है, बोलना है मन के मन में। प्रारंभ करो जारी रखो, 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 प्रारंभ करो जारी रखो। साईं बाबा का यही विचार आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। एक कदम चलोगे, हजारों कदम पहुंचोगे। छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूं। एक बार एक लड़का 15 साल का जब उम्र था, तो वहां एक मंदिर के बाजू में ही 10-12 किलोमीटर के दूर उसका छोटा सा फूल का दुकान था। उसकी माँ फूल बेचती थी, तो उसने भी फूल बेचना शुरू किया। 50-60 साल का होने तक फूल बेचता रहा। हर दिन सोचता था कि मैं एक बार वो मंदिर होके आऊंगा, लेकिन जाना नहीं होता है। हर कोई इंसान करना चाहता है मेडिटेशन, लेकिन कर नहीं पाता है। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आप उसको ठीक से समझेंगे। और जब वो 60-70 साल का हो जाता है, तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अभी
एक दिन जाना चाहता हूं मंदिर में। मेरे से लोग फूल लेते हैं और सुबह 3-4 बजे निकल जाते हैं और मंदिर का देवी माँ का दर्शन करके आते हैं, और मैं तो कभी नहीं गया। मैं आज जाऊंगा, मैं दुकान आज नहीं लगाऊंगा। और फिर दुकान बंद रखता है, 3 बजे उठता है, लोग वो देखता है कि हाथ में थोड़े से फूल लेता है, और लोग वो देखता था कि लोग लालटेन लेके चलते हैं, और घर से बाहर निकलता है लालटेन लेके, लेकिन रोड पे जाके रुक जाता है। उसको दिखता है कि लालटेन से तो सिर्फ घना अंधेरा होता है, लालटेन से तो सिर्फ 4 कदम दिखते हैं, मुझे तो 15 किलोमीटर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? और वही सोच के बैठ जाता है। मेडिटेशन की शुरुआत करने वाले भाई बहन कहते हैं, सुनील जी जब बैठते हैं ना एक जगह पे, हजारों करोड़ों विचार आने शुरू होते हैं, कैसे मेडिटेशन करे? वो लड़के की तरह आपका हो रहा है। और फिर वो लड़का वही बैठ जाता है, हाथ में फूल होते हैं, वही से छोटी सी लालटेन लेके एक बूढ़ा इंसान चलता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम डाल के चलता रहता है। वो देखता है एक 60 साल का एक हट्टा कट्टा जवान यहां बैठा है। वो पूछता है, क्यों बैठे हो भाई, यहां क्या हुआ? बोला, आप तो मेरे से बुजुर्ग है और आपके हाथ में छोटा सा, मेरे से छोटा लालटेन है, और आप जा रहे हो तो मेरे लालटेन से तो सिर्फ 4 कदम दिख रहे। वो बूढ़ा इंसान हंसता है और कहता है, बेटा तेरे लालटेन से तो 4 कदम दिख रहे हैं, मेरे से तो सिर्फ 1 कदम दिख रहा है, लेकिन जब मैं 1 कदम डालता हूं ना बेटा, तो दूसरा कदम मुझे ऑटोमेटिकली दिखता है। ऐसे ही मैं हजारों कदम जाता हूं और मंदिर तक पहुंच के हर दिन पिछले 70 साल से मैं दर्शन करके आता हूं। यही तो जीवन है भाई और बहनों। आप सोचोगे कि मेरे जीवन में कैसे मैं मेडिटेशन करूं, कैसे ध्यान करूं, और ऐसे ध्यान से क्या होने वाला है? ध्यान से एक चीज होने वाली है, हर जीवन का मार्ग दिखने वाला है, और वो मार्ग है जब भगवान कृष्ण के अर्जुन और भगवान कृष्ण का कुरुक्षेत्र में संवाद हुआ, तो भगवान कृष्ण को अर्जुन बोले, मैं नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रखा और कहा, भगवान मैं क्यों लड़ूं, मेरे ही अपने हैं, मैं लड़ना ही नहीं चाहता। तो भगवान कृष्ण ने हंस के कहा, अर्जुन तू लड़ना चाहता है, तू सिर्फ कह रहा है। लड़ना तो तुझे है, लेकिन तू अपने लोग देख के डर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, काम अपना है, बहुत अपना लगता है। आज पोर्नोलॉजी के माध्यम से लोग रात दिन तक गलत गलत वीडियो देखते हैं और बच्चों का पूरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। क्रोध, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा करते हैं, पार्किंग में झगड़ा होगा, मर्डर हो गया, इतने तक बहुत नजदीक है ये। लोभ, लालच, ग्रीड, थोड़ा मिला और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लोभ मुझे ही चाहिए, अहंकार मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मत्सर, एक दूसरे के प्रति घृणा, उसका कैसे बुरा हो, उसका कैसे बुरा हो, उसका कैसे बुरा हो, उसका कैसे। अरे तू कौन है भाई? हु आर यू? व्हाई आर यू डिसाइडिंग ऑल दोस थिंग्स फॉर इन योर ओन माइंड? डोंट थिंक, ये तेरा नहीं है, तुम मत सोचो। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये षड विकार है, बहुत नजदीक है आपने। इसको पार करने के लिए अगर जीवन में कुछ करना है तो मेडिटेशन और ध्यान करना है, और वो मेडिटेशन प्राणायाम से बहुत इजीली हो जाता है। प्राणायाम करने लगोगे, अंदर की शक्ति ऊपर की तरफ बहेगी, मूलाधार टू सहस्राधार तक, और फिर देखो जिंदगी में। और फिर वो जब बुरा इंसान कहता है, बेटा उठ और चल, तो वो हाथ में लालटेन लेके चलने लगता है और आराम से खुशी खुशी पहुंच जाता है। यही तो रास्ता है। साई वाणी सुनना है मतलब हाथ में लालटेन लेना है। साई वाणी के पहला कदम डालना है मतलब क्रिया में पहला कदम डालना है। बैठना है स्वच्छ प्रसन्न होके, सांस पे ध्यान देके पहले ऊर्जा को, सांस को बाहर फेंकना है, पूरी गंदगी अंदर की बाहर फेंकना है, और उज्जयी प्राणायाम के बाद सिर्फ कपाल भाती और अनुलोम विलोम के साथ साथ एक एक स्टेप से, और मन में एक ही, प्रारंभ करो जारी रखो, 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 कहते 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 ऐसे ही ध्यान में विलीन होना है। और जब ध्यान में विलीन हो जाओगे, जिंदगी में वो सुख करने लगोगे, वो सुख मिलेगा। बाकी सब काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये जो षड विकार थे, पता है आपको, ये जो आपकी टंग है ना, जीभ, उसको सिर्फ टेस्ट पसंद है, पेट को टेस्ट पसंद नहीं है। और जब टंग को खाने की आदत लगती है, तला हुआ, बहुत मीठा, बहुत अलग अलग चीजें, शराब की लत लगती है, गांजा की लगती है, ड्रग्स की लगती है, जी टंग को लगती है, फिर मन को लगती है।
पेट को तो खाने के लिए उबली हुई सब्जियां, अच्छा अच्छा फ्रूट्स जो कुदरत ने हमें दिया है वो सब, लेकिन हम खाते ही नहीं। यही तो समस्या है। अगर अच्छा बनना है तो ध्यान करना पड़ेगा। और याद रखना भाई और बहनों, साई वाणी का ये सुनील एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे, द फाउंडर ऑफ साई वाणी का वादा है आपको कि ध्यान करो, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि 11th ऑफ अक्टूबर से मैं पहला सेमिनार ले रहा हूं, और उस सेमिनार में 3 दिन का वो सेमिनार रहेगा मेरा। उसमें मैं जीवन बदलने का ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, सुबह 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक। मैं कहना चाहता हूं विश्वास के साथ और दावे के साथ कि उठो, जागो और साई वाणी को प्रारंभ करो, जीवन बदलेगा। प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।